हेलो सिद्धीज, हमेशा हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। आज है बारी बहुत ज़रूरी टॉपिक की, मेंटल हेल्थ। एंड इतने सवाल आते हैं, कई बार पूछते हैं कि सर मेरी मानसिक स्थिति ये है एंड फिज़िकली मैं बहुत फिट हूँ फिर भी डिप्रेस्ड रहता हूँ, और ये है वो है। आई थिंक मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग दैट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ एंड एवरीबडी नोज इट। जितने सवाल हैं उनके जवाब मैं अपने एंगल से दे सकता हूँ, मैं कैसे डील करता हूँ उन सबसे। सो ब्रिंग इट ऑन। सर, माई जॉब कीप्स मी ऑक्यूपाइड फॉर मोस्ट ऑफ द डे। मैं चाह कर भी खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। आई थिंक दिस इज अफेक्टिंग माई मेंटल पीस। हैव यू एवर फेल्ट दिस वे? वॉट डू यू डू इन दिस सिचुएशन? सब जॉब के लिए जाते हैं और टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं अपने लिए। जब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ होता हूँ और कभी शूटिंग होती है, कभी फैमिली फंक्शन होता है, आई एम ऑलवेज बिज़ी, मुझे बहुत अपने आप से घिन आती है कि मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था नहीं कर पाऊँगा, या ऐसा काम करना नहीं कर पाऊँगा। इट मेक्स मी फील मेंटली लो। और अगर आप अक्सर ये करते रहेंगे और आप रोज़ रोज़ डिले करते रहेंगे अपने आप को, सो आई थिंक आपको ना माइंड आपका डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है। फिर आदत हो जाती है, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, ये सब भरने लग जाता है। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू डू व्हेन यू हैव फ्री टाइम, और व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड फ्री टाइम। अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आराम से काम हो जाएगा। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। टाइम निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? सारे थॉट्स दिमाग में होते हैं। आई बिलीव यू नीड टू गेट अ पेन एंड अ पेपर। नंबर 1, मुझे अपनी मॉम से बात करनी है, बहुत दिनों से बात नहीं हो पाई, लिख लो। नंबर 2, मुझे अपना किचन साफ करना था, लिख लो। नंबर 3, अगर आप लिस्ट बना लेंगे तो जब आप घर आएंगे या जो जो काम करने होंगे, whenever you have the time, you'll be able to do it. So I believe that if you want to take out time from your hectic schedule, you need to write it down. और आप देखेंगे कितनी आसानी से आपको जब भी थोड़ा समय मिलेगा, ये काम खत्म हो जाएगा, वो काम खत्म हो जाएगा। So I think that's the only thing I can say. VJ, I have always been afraid of challenging situations because I stay in my comfort zone. मुझे इससे बाहर निकलना है, पर आई एम नॉट एबल टू गैदर द गट्स. वॉट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन? जो मुझे आपके सवाल से बात समझ आई है, इन रियलिटी आप लेज़ी हैं। और ये लेज़ीनेस आती कब है? जब आप बहुत ज़्यादा यू थिंक टू मच अबाउट अ सर्टेन थिंग एंड इट एक्यूमुलेट्स एंड बिकम्स हैवी ऑन योर हेड। और कई बातें होती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, आप सुनना शुरू कर देते हैं, अपने आप को वो हैवीनेस आपके अंदर आने लग जाती है। एंड आई बिलीव लेज़ीनेस इज़ अ साइन ऑफ पीपल बीइंग अ लिटिल लो। ये मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और अमेजिंग बात ये है कि आई वाज टॉकिंग टू समबडी रिसेंटली एंड उन्होंने मुझे यही बोला कि आई एम फीलिंग वेरी लेज़ी, आई हैव नो इंस्पिरेशन इन लाइफ। मुझे मन करता है कि मैं ये करूँ, वो करूँ, बट आई फील लेज़ी। और इसका उपाय बहुत सिंपल है। व्हाट आई टोल्ड माय फ्रेंड वाज दैट आपको उसको हराना पड़ेगा, लेज़ीनेस को। और उसको हराना कैसे है? हर बार आपको लगता है कि आई एम फीलिंग लेज़ी, मन नहीं हो रहा है, खड़े हो जाओ। हर बार खड़े होगे, हर बार जीत होगी। और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जिसको हराना है आपको उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जब लेज़ीनेस बहुत पीक पे होती है, खड़े होइए और वो काम करिए। आई प्रॉमिस यू यू विल नॉट बी लेज़ी। एंड इफ यू आर नॉट लेज़ी, यू विल नॉट फील द अदर ट्रेपिडेशंस एंड नर्वसनेस एंड एंग्जाइटी। आई हैव अ फीलिंग इट वर्क्स। इट्स वर्कड फॉर मी ऑलवेज। Sir, I have always kept my emotions to myself. It was fine for a long time, but lately I feel like I'm having anxiety episodes. How do you keep yourself sane when you are anxious? तो बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि आप सारी बातें मन में रखते हैं और इतने टाइम से रख रहे हैं कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उसकी वजह से आपको लगता है कि आप नर्वस रहते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, मेंटली यू फील लो। सो जैसे मैं अपनी मॉम के बारे में कई बार सोचता रहता हूँ और उनको कई बातें बताता नहीं हूँ। और जैसे मेरी बड़ी बहन है या भाई है, उनको मैं नहीं बता पाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है उनको समझ नहीं आएगी या उनको मैं क्यों परेशान करूँ। और मैं कई सालों से ऐसा रख रहा हूँ, दैट आई कीप इट इनसाइड मी। And I realized over the time that it started bothering me because yes, I'm the strong guy in the family and I have to be like this, I have to stand up, I have to be always ready. But वो इतनी accumulation हो जाती है कि मुझे लगने लग जाता है कि
अब मुझे भी टेंशन हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, एंग्जाइटी होने लग जाती है इन वेरी स्मॉल फॉर्म्स, एंड अगर उसके ऊपर मैं कुछ अमल ना करूं तो बढ़ के डिप्रेशन भी हो सकती है, मुझे लगता है। सो मैं क्या करता हूं कि आई हैव अ नोटबुक अगेन एंड आई लाइक टू राइट एवरीथिंग डाउन। कई बार मेरा ध्यान यहाँ से वहाँ जाता है और ये सोच आती है, वो सोच आती है नेगेटिव। व्हाट आई डू इज़, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि ये प्रॉब्लम है, ओ अपने आप से सच सच लिख दो प्रॉब्लम क्या है। जब आप लिख देंगे फिर प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, जब आप लिखना शुरू करेंगे और सुनना शुरू करेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, आई प्रॉमिस यू द स्ट्रॉन्ग पर्सन विल कम बैक अगेन एंड यू विल हैव ऑल द आंसर्स बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग। मैं अपनी ज़िंदगी में ये करता हूँ, और जब मैं फंस जाता हूँ ज़िंदगी में तो मैं अपनी नोटबुक निकालता हूँ और अपने आप से बात करता हूँ और सब कुछ सच सच बोल देता हूँ। दैट्स कैथार्टिक फॉर मी। विजय, मुझे अपनी लाइफ में कोई पर्पस नहीं मिल रहा. आई हैव अ 9 to 5 जॉब एंड आई कैन barely मैनेज दैट. आई हैव नो मोटिवेशन टू हिट द जिम और प्ले अ स्पोर्ट. हाउ शुड आई गेट थिंग्स राइट? कन्फ्यूजन ये है कि आपको पर्पस नहीं मिल रहा है लाइफ में। दूसरी बात ये है कि आप 9 to 5 की जॉब करते हैं और आप जिम भी नहीं जा पा रहे हैं एंड यू आर लोनली ऑल्सो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस क्वेश्चन। जब पर्पस नहीं मिलना इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स। आई डोंट नो एनीबडी हु नोज रियली द पर्पस। सबसे मुश्किल सवाल तो वही है कि पर्पस कैसे ढूंढा जाए। बट पर्पस तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत खुश करती हैं, उनको करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, लाइक I don't know what I want to do with my life, but I don't know what I want to do with my life. What I feel like doing right now, what makes me happy, मतलब किस चीज़ से मुझे मज़े आ रहे हैं। शाम को मैं अपने कुत्ते को घुमाने ले जाता हूँ, बहुत मज़े आते हैं। पहले वो सब पता करने की ज़रूरत है कि आपको किन चीज़ों में मज़े आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू स्केच, एंड आप बनाना शुरू करिए। आप देखना आपको एक पर्पस मिल जाएगा थ्रू दैट स्केचिंग। आई लाइक टू फिक्स माई बाइक इन द इवनिंग्स, मुझे बहुत मज़े आते हैं। आप करते रहिए, पूरी मेहनत से करिए, यू विल फाइंड अ पर्पस। मे बी यू वुड वांट टू डिज़ाइन अ बाइक, लाइक यू जस्ट कांट से कि मेरी लाइफ का ये पर्पस है और ये मुझे करना है। सो फाइंड व्हाट मेक्स यू फील वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट और इन दैट टाइम, एंड देन आई थिंक कीप डूइंग दैट एंड यू विल फाइंड द पर्पस। इसी का जो दूसरा पार्ट है, मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं मिलता है, एंड आई डू अ 9 to 5 जॉब एंड आई कांट गो टू द जिम। आई अंडरस्टैंड, आई हैव ऑल माई फ्रेंड्स हु वर्क इन द ऑफिस एंड शाम को आते हैं। मन तो है मगर ताकत नहीं है। शरीर और मानसिक हालत इतनी अलग हो जाती है दिन के बाद कि मन नहीं होता है। सो आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं। पहली तो नंबर 1, आई ऑलवेज टेल पीपल दैट यू नीड टू फिगर आउट व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर फिटनेस। आपको बॉडी बनानी है, आपको फिट होना है, आपको कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, लंबा दूर भागना है, ये सब की क्लैरिटी कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ऑफिस से आके सोच रहे हैं मैं जिम जाके वेट्स करूंगा या कार्डियो करूंगा, हो सकता है आपको मज़े ही नहीं आते। यू नॉट इंस्पायर्ड टू गो देयर, दैट्स व्हाई यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। फाइंड अ स्पॉट, बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए। फाइंड अ स्पॉट दैट विल मेक यू वर्कआउट, दैट मेक्स यू हैव फन। पिट्ठू खेल लो, खो खो खेल लो। द प्लेस वेयर यू लिव, फाइंड द पीपल दे प्लेइंग द स्पोर्ट्स। एक बार आपको आदत लग गई ना कुछ खेलने की, अपने ऊपर टाइम बिताने की, I promise you, you will find inspiration to go and train in any form.